जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पर। आज आपको बढ़ाएंगे दिशा, जो रीजनिंग का एक चैप्टर है। और इससे पहले 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट है और इसमें भी पहले की तरह कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और मददगार होंगे। तो देरी न करते हुए वीडियो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है और हल करते हैं। तो इसमें कहा गया है, इसमें दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपने दाईं ओर घूमता है। भाई दक्षिण हमारा किधर होता है? तो सबसे पहले हम बता देते हैं, कुछ दिशाएं होती हैं, हर वीडियो में बताते हैं, इसमें भी बता देते हैं। ये हमारा मैप के अकॉर्डिंग है, किसके? मैप के। तो ये हमारा पूरब होता है मैप के अकॉर्डिंग, और ये हमारा पश्चिम होता है, ये दक्षिण होता है, ये उत्तर होता है। तो ये हमारा मैप के अकॉर्डिंग हो गया। अब कह रहा है दक्षिण की ओर भाग रहा, मतलब कि नीचे की ओर भाग रहा लड़का। अगर यहां से चल रहा तो नीचे की ओर, दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का अपने दाएं ओर घूमता है, मतलब नीचे आकर के वो दाएं ओर घूमता है। अब ये दाएं घूमेगा। दोस्तों एक आपको बता दें छोटी सी बात, अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा दाहिना इधर होगा। अब अगर हम इधर नीचे आ जाते हैं, अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो दाहिना हमारा इधर होगा, दाया। अगर नीचे की ओर देख रहे हैं तो सीधा उल्टा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, मतलब इधर दाया हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब नीचे की ओर देख रहे हैं तो दाया हमारा किधर होगा? इधर हो जाएगा। क्या कहता है? दाएं घूमता है और भागता है। दाएं घूमा और भागता है, फिर वह अपने दाएं ओर घूमता है। अब दोस्तों जब हम इधर देखेंगे तो हमारा दाया ऊपर को हो जाएगा, दाएं ओर, फिर घुमा दिए। अंत में वह अपने बाईं ओर घूमता है। अंत में किधर? बाईं ओर हमारा इधर हो जाता है, तो घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? दोस्तों अगर यहां से जोड़े तो ये हमारा किस दिशा में हो जाएगा? पश्चिम में। इधर हमारा क्या होता है? पश्चिम, क्योंकि इधर वाली ये हमारी दिशा क्या होती है? पश्चिम दिशा में। आंसर भी हमारा पश्चिम आएगा, जो आंसर हमारा डी है। चलिए, उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी। अब क्या कह रही रानी? पश्चिम की ओर। तो अब मैं फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा पूरब है, उत्तर है, पश्चिम है, ये हमारा दक्षिण है। तो अब किधर जा रही है? पश्चिम की ओर, मतलब इधर जाना है। तो 10 किलोमीटर चला, मान लिया इस बिंदु से चलना स्टार्ट किए और 10 किलोमीटर यहां तक चले। 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी। दाएं इसका किधर हो जाएगा? दाएं हमारा ऊपर हो जाएगा, दाएं मुड़ गई। और 5 किलोमीटर चढ़ी या 5 कदम चली, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। दोस्तों अब क्या है? पीछे मुड़ी, अपनी पीठ के बल मुड़ी, मतलब उल्टा लौट आई। तदनुसार अब वह किस दिशा में उन्मुख है? दोस्तों अगर हम इधर मुड़ी थी तो क्या था? उत्तर। और ये पीछे आ गए तो हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण। ये किस दिशा में उन्मुख है? उन्मुख का मतलब है किस दिशा में देख रही है। तो उन्मुख का मतलब क्या है? देख रही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? दक्षिण वाला, क्योंकि ये पूरब की ओर, उत्तर की ओर पहले गई, उसके बाद में वो पीछे मुड़ गई। जब पीछे मुड़ गई तो हमारा किधर हो जाएगा? दक्षिण की ओर आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा आएगा? सी वाला। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया। अब पूर्व की ओर फिर दिशा बनानी है वही। पूर्व हमारा किधर होता है? इधर होता है। पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है। पूर्व की ओर मान लिया यहां से चलना स्टार्ट किए और यहां तक हमारा 10 किलोमीटर चल चुके हैं। वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में। अब दोस्तों पश्चिम किधर है? फिर वापस आना है, बैक आना है। तो इसी पर ना चलकर हम कहां चलते हैं? ऐसे हम चलकर आ जाते हैं और कितना आएंगे हम? 6 किलोमीटर आएंगे। भाई ये दूरी हमारी 10 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर हमारी कुछ कम दूरी हो जाएगी। ये वाली हमारी 6 किलोमीटर दूरी हो गई। अब हमें वापस आया है और वापस आना है। फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, मतलब ऊपर जाएगा। तो ये वाली दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर हो जाएगी। चला, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? दोस्तों किस दिशा में है? तो ये अगर देखा जाए तो यहां पर हमारा, यहां से स्टार्ट किए गए थे। मान लेते हैं कि यहां से स्टार्ट किए थे और अब कहां पर है? तो ये हमारी 10 किलोमीटर दूरी है। फिर वापस आ गए 6 किलोमीटर, तो कुछ यहां पर आ जाएंगे
और इसके बाद में उन्होंने उत्तर की ओर, मतलब यहाँ है, तो यहां से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे बन जाएगा। जब ऐसे बन जाएगा तो ये हमारा पूरब होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण हो जाता है, ये पश्चिम हो जाएगा। तो ये उत्तर और पूर्व के बीच में है। कहां पर है? उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर पूर्व में है। आंसर हमारा उत्तर पूर्व हो जाएगा। कौन सा आंसर? बी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। दोस्तों उत्तर पश्चिम, अब एक और चीज बता देते हैं कि दिशाएं हमारी 8 होती हैं। कौन कौन सी? 8 दिशाएं होती हैं, में 10 भी होती हैं। तो यहाँ पर 8 दिशाएं होती हैं। पहले हम 4 देख लें। 4 हमारी क्या होती है? जो मूल दिशाएं होती हैं, पूरब, फिर ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ये 4 हमारी दिशाएं मूल दिशा होती हैं। इसके बाद एक ये दिशा हो जाती है, इसे कहते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। दोस्तों एक बात हम बता चुके हैं, कभी भी पूरब और पश्चिम को आगे नहीं लिखा जाता है। जैसे ये उत्तर पश्चिम हो गया, अगर ये वाली देखी जाए तो यहां भी उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो सॉरी, ये पूरब है, उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस दिशा को देखें तो ये दक्षिण पश्चिम होगा, ना कि पश्चिम दक्षिण होगा। तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। फिर ये वाली दिशा हमारी क्या हो जाएगी? तो ये भी दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ये पूरब या पश्चिम, इनको पहले नहीं लिखना है। इस प्रकार से हमारी कितनी दिशाएं हो जाती हैं? 8 दिशाएं हो जाती हैं। अब ये कह रहा है उत्तर पश्चिम दिशा में चला। मान लेते हैं हम एक ऐसे दिशा है, ये हमारी चौक है, यहां से अगर उत्तर पश्चिम में जाएगा तो पश्चिम हमारा इधर होता है और उत्तर इधर होता है, तो इन दोनों के बीच में जाएगा, ये हमारा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये उत्तर पश्चिम हो गया। और ये वाली जो दूरी है, ये दूरी कितनी चली गई है? 2 किलोमीटर चली गई है। अब वहां से वह 90 डिग्री घूमता है। भाई 90 डिग्री कैसे घूमेगा? तो यहां पर एक हम दिशा बना लेते हैं, ऐसे चौकोर दिशा हो गई। अब इसमें भी क्या हो गया? ये वाली पूरब हो गई, इधर वाली पश्चिम हो गई, ऊपर वाली उत्तर, नीचे दक्षिण हो गया। तो अब इस दिशा के अनुसार अब वो कहां जाएगा? 90 डिग्री दक्षिणावर्त। अब किधर घूमेगा? इधर को घूमेगा। तो यहां से देखेंगे तो 90 डिग्री हमारा ऐसे हो जाएगा। भाई ये वाली जो आएगी, ये वाली स्थिति हमारी 90 डिग्री की होगी, ऐसे हो जाएगा। अब ये किस दिशा में है? तो ये हमारा उत्तर की दिशा में है। अगर यहाँ प्रारंभिक बिंदु से देखा जाए तो उत्तर की दिशा में है, क्योंकि समान दूरी यहाँ 2 किलोमीटर यहाँ भी चली गई है, 2 किलोमीटर यहाँ चली गई है। तो ये क्या कह रहा है? आरंभिक अवस्था से किस दिशा में है? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में ये हमारा आंसर होगा। उत्तर दिशा में आंसर जो हमारा बी है। चलिए अगला देखते हैं। यदि एक्स सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके, मुंह किए खड़ा होता है, बहुत अच्छा है, दक्षिण की ओर मुंह करके। अब हमारा दक्षिण किधर होता है? तो दक्षिण हमारा किधर होता है? नीचे की ओर। दक्षिण हमारा नीचे की ओर होता है, उत्तर हमारा ऊपर की ओर होता है। अगर हम यहां पर कह दें कि सर हमारा किधर है? सर ऊपर की ओर है। अगर ऊपर की ओर है सर, तो दक्षिण हमारा किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। ये हमारा दायां हो जाएगा और इधर हाथ हमारा बायां हो जाएगा। ठीक है। यही अगर नीचे आ जाए, सर हमारा नीचे आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा? इधर दायां हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा। ठीक है। ये अगर उल्टा हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। और ये मान लेते हैं हमारा सर है, अरे ऐसे मान लेते हैं ये नीचे की ओर सर किए हुए है। ठीक है। अब कह रहा मुंह करके खड़ा है, तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? अगर नीचे की ओर देख रहा है, दक्षिण की ओर देख रहा है, तो जब दक्षिण की ओर देखेगा तो बायां हमारा पूरब की ओर हो जाएगा। बायां हाथ किधर हो जाएगा? पूरब की ओर हो जाएगा। ये पूरब की ओर हो जाएगा। और दायां हाथ हमारा किधर? पश्चिम की ओर हो जाएगा। दायां हाथ हमारा पश्चिम की ओर हो जाएगा। आंसर इसमें पश्चिम आएगा। चलिए आंसर जो हमारा बी है, पश्चिम होगा। चलिए अगला देखते हैं। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से
दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुख किस ओर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी कभी क्या होता है कि आंसर हम ऊपर वाली लाइन से ट्राई करते हैं, नहीं आता है। बिल्कुल सही है, पूरा प्रश्न पढ़ना चाहिए, उसके बाद आंसर देना चाहिए। इससे होता है क्या, हम अगर प्रश्न बनाएंगे, इसको हल करेंगे, तो कहां से हल करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही एक नदी, नदी मान लेते हैं ये हमारी नदी है, और ये हमारा पश्चिम होता है, ये पूरब होता है। तो इधर से नदी ऐसे कुछ बह रही है, ऐसे हमारी नदी बह रही है, और इसी में एक पदार्थ है जो बहकर इधर जा रहा है। ये पदार्थ हमारा बहकर पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा। अब इसमें कहा जा रहा है कि मैं एक नदी के किनारे पीठ करके बैठा हूं, नदी के किनारे पीठ करके बैठा है, तो पानी मेरे स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा, मतलब बायां हाथ इधर होना चाहिए, ये बायां हाथ इधर होना चाहिए, तभी क्या होगा, बाएं से, क्योंकि पदार्थ इधर से जा रहा है पूरब की ओर, तो बायां इधर होना चाहिए, और बाएं से पदार्थ बहता हुआ किधर जाना चाहिए, दाएं ओर होना चाहिए। और जब दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, तो उत्तर की ओर हमारा क्या होगा, सर होगा, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर हमारा सर होगा, उत्तर की ओर हमारा सर होगा। आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर, जो आंसर सी वाला है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला देखते हैं। यह प्रश्न है, एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो दक्षिण में है से चली तथा एक चौराहे पर पहुंच गई। उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है, तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है। उसका विद्यालय किस दिशा में? विद्यालय बताना है दोस्तों, जो कह रहा है पहले वैसे ही करते हैं हम। एक लड़की है, अपने विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से, जो उसका घर दक्षिण की ओर है, कहाँ है, दक्षिण की ओर। भाई यहां मान लेते हैं एक बिंदु है, और यहाँ पर दक्षिण है, भाई नीचे आएंगे तभी तो दक्षिण होगा, तो यहाँ हमारा घर हो जाता है, उस लड़की का घर हो जाता है। अब ये हमारा दक्षिण की ओर घर हो गया, ठीक है। चलते से चली तथा एक चौराहे पर पहुंच गई, मान लिया अब इधर से चलना प्रारंभ किया और एक चौराहे पर पहुंच गई, ये चौराहा हो गया, पहुंच गई। उसके दाहिने हाथ की सड़क पर एक बाजार है, भाई दाहिना हमारा किधर होगा, इधर, क्योंकि अगर मुंह हम ऊपर को किए हैं तो दाहिना हमारा इधर हो गया। जब इधर हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, हमारा बाजार हो जाएगा, इधर बाजार हो जाएगा। अब तथा सामने की सड़क पर एक सिनेमा है, भाई सामने अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सिनेमा हो जाएगा, यहाँ हमारा सिनेमा हो जाएगा। अब बचा क्या, बचा भाई ये दिशा बच गई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विद्यालय हो जाएगा, यहाँ पर विद्यालय हो जाएगा। तो विद्यालय किस दिशा में है दोस्तों? विद्यालय हम बता चुके हैं पहले भी, एक बार फिर बता देते, इधर हमारा पूरब होता है, इधर उत्तर होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर दक्षिण होता है। तो विद्यालय किस दिशा में है, तो ये हमारा पश्चिम में है। विद्यालय किधर है, तो पश्चिम में है, आंसर हमारा ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, दक्षिण की ओर अपना हाथ फैलाकर खड़ा हूं, बायां हाथ, दायां हाथ, तो यह बताएं कि मेरी पीठ किस दिशा में होगी। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं भैया, दायां हाथ हमारा ये है, और अगर हम इधर ही घुमा दें, ठीक है, इधर उधर घुमा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जैसे ये दिशा बना लेते हैं, ये पूरब हो गया, और ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो जाता है। अब क्या होता है कि हमारा दायां हाथ दक्षिण की ओर है, ये भैया दायां हाथ है, और इधर क्या है, बायां हाथ हो गया, बायां हाथ, और इधर दायां हाथ। अब हमारा जाहिर सी बात है, सिर हमारा किधर होगा, पूर्व की ओर होगा। सिर अगर हमारा पूर्व की ओर है तो पीठ बतानी है, तो जब सिर हमारा पूर्व की ओर है तो पीठ हमारी कहां हो जाएगी, पीठ हो जाएगी पश्चिम में, कहां, पश्चिम में। पीठ अगर हमारी पूरब में है तो ये हो जाएगा पश्चिम में, ये हमारा पश्चिम आंसर आ जाएगा, जो हमारा आंसर है बी वाला। चलिए अगला देखते हैं।
दया दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। भाई किधर चलता है? 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर। दक्षिण हमारा किधर होता है? अब हम दिशा नहीं बनाएंगे। कैसे? दक्षिण हमारा नीचे होता है और ये 15 किलोमीटर चल गया है। बहुत अच्छी बात है। अब वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता हम बता चुके हैं, अगर सर हमारा अगर ऊपर है तो दाया हमारा इधर होता है, अगर सर नीचे है तो उसको विपरीत कर देंगे। भाई अगर सर हमारा ऊपर है, ऊपर की ओर देख रहे हैं तो दाया इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। अगर इसको सर नीचे कर दे तो दाया हमारा इधर हो जाएगा। तो भाई इसका अगर दाया देखें तो किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे घुमा देते हैं तथा 25 किलोमीटर चला देते हैं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये 15 है तो ये 25 हो गया, चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर एक बार दाएं मुड़ जाता है। अब भाई इधर अगर देख रहे हैं तो दाया हमारा ऊपर हो जाता है और ये 10 किलोमीटर चलता है। कितना? 10 किलोमीटर चलता है। वर्तमान में वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? भाई यहां से बताना है किस दिशा में है। तो भाई देखिए यहाँ पर 15 किलोमीटर है, यहाँ पर 10 किलोमीटर है। जाहिर सी बात है जो 15 किलोमीटर नीचे आया था वो 15 किलोमीटर ऊपर नहीं गया, 10 ही किलोमीटर गया। तो स्थिति हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि ये हमारी दूरी अब कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर और ये हमारी दूरी कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर। अगर यहां से हम देखें तो यहां से देखें तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो यहां अगर हम ऐसे नक्शा बनाते हैं, मैप बनाते हैं, तो इधर वाली हमारी पूरब हो जाएगी और इधर क्या होता है? दक्षिण। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। कौन सा आएगा? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम आएगा, सॉरी दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। ये गलती हो गई। हमारा आंसर क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, जो आंसर हमारा डी है। कौन सा आएगा? दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यदि पश्चिम दक्षिण हो जाता है, वाह वाह बढ़िया है। क्या है? अब भाई हम दिशा एक बार फिर से बना लेते हैं। ये पूरब और ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। भाई क्या कह रहा है? पश्चिम ये वाला हमारा दक्षिण हो जाता है, मतलब कि ये 90 डिग्री हमारा वामावर्त। वामावर्त या कहें या घड़ी के अनुदिशा कहें, मतलब उल्टी दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा। तो ये हम घड़ी के विपरीत दिशा चला दिए दक्षिण में। भाई रियल में हमारा क्या है? पश्चिम, और पश्चिम को क्या कहते हैं? दक्षिण। तो ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री, 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में चला दिए। तो अब बताना है उत्तर। भाई अगर इधर चलता उत्तर के तो घड़ी के दिशा में हो जाता, हम चला किधर रहे? इधर। तो ये 90 डिग्री अगर हम इधर चला देंगे, 90 डिग्री इधर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा हमारा पश्चिम। तो आंसर भी हमारा क्या आएगा? पश्चिम। क्या आ जाएगा आंसर? पश्चिम, जो आंसर हमारा बी वाला है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जगत पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए। तो जगत पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है और वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है और फिर 125 दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? दोस्तों वामावर्त और दक्षिणावर्त बता देते हैं। वामावर्त होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे हमारी घड़ी किधर चलती है? तो दाहिनी तरफ चलती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, एक तरफ 45 डिग्री इधर घुमाना है, फिर उसके बाद 225 डिग्री इधर को घुमाना है। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना है। तो चलिए हम करते हैं। तो हमारी दिशा कुछ इस प्रकार होते हैं। ये हमारा पूरब होता है, ये पश्चिम हो जाता है, ये उत्तर हो जाता है, ये दक्षिण हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम पूरब की ओर दिशा में है, पूर्व की ओर देख रहे हैं, इसके बाद वह 45 डिग्री किधर? वामावर्त। वामावर्त मतलब उल्टे, घड़ी की दिशा में। घड़ी किधर घूमती है? भाई घड़ी अगर देखा जाए तो किधर घूमती है? ऐसे 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 घूमती है। वामावर्त क्या हो जाएगा? उल्टा घूम जाएगी, ऐसे सब ऐसे घूमेंगे, इसे वामावर्त कहते हैं। तो 45 डिग्री देखा जाए तो यहां से अगर कोई चलेगा तो यहाँ पर 45 डिग्री, क्योंकि दोनों इनका कोण का अंतर क्या होता है? 90 डिग्री। अब इसका आधा करेंगे तो 45 हो जाएगा। इस दिशा को कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा। इस दिशा को क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व दिशा। अब कह रहा है दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में। अब ये यहां पर है, अब इसको ऐसे जाना है। कितना जाना है? तो 225 जाना है। अब अगर 45 डिग्री ये वाला हो गया हमारा, इधर 45 डिग्री ये वाला हो गया। अगर 45 डिग्री ये चल चुके हैं तो अब कितना चलना है? तो अभी हमको 180 डिग्री चलना है। तो 90 यहाँ का हो गया, 90 यहाँ का हो गया, 90 हमारा यहाँ का हो गया।
कुल हमारा कितना हो गया 225 डिग्री चल चुके हैं, और 225 डिग्री चलने के बाद ये आ जाएगा हमारा पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। जो आंसर हमारा पश्चिम दिशा आ जाएगा, आंसर बी वाला सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद।